नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं। तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराने के लिए हमारे इस खास बुलेटिन देश लाइव में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा उपचुनाव के वोटों की काउंटिंग जारी है। वहीं आपको बता दें कि 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल की तीनों विधानसभा सीटों भवानीपुर, जंगीपुर और साथ ही शमशेरगंज पर वोट डाले गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने उनके खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल को उतारा था। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता बनर्जी का भवानीपुर सीट जीतना आज बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का सीएम बने रहने के लिए उन्हें 5 नवंबर से पहले ममता बनर्जी को राज्य की विधानसभा का सदस्य बनना होगा, वरना उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। संविधान के आर्टिकल 164(4) के अनुसार अगर कोई शख्स विधानसभा का सदस्य नहीं है और मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर ही राज्य की विधानसभा व विधान परिषद का सदस्य बनना होता है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा नहीं है और इसीलिए ममता बनर्जी को विधानसभा का सदस्य बनाना होगा। तो वहीं इसी के मद्देनजर लगातार मतगणना जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि वोटों की काउंटिंग भी जारी है और ममता बनर्जी अभी भवानीपुर सीट से काफी आगे चल रही हैं। आपको बता दें कि सीमा पार के आतंक फैलाने की कोशिश सीमा पार से की गई है और पाकिस्तान लगातार अपने नाकाम कोशिश में जारी है। जम्मू कश्मीर में एक और नापाक हरकत सामने आई है, जहां पर जम्मू कश्मीर में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान के एक ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों की खेप बरामद की है। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए गिराए गए पैकेट से एक राइफल, 3 मैगजीन और साथ ही 30 गोलियां और एक दूरबीन भी बरामद की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि बरामदगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 6 किलोमीटर दूर फलेन मंडल के सौजना गांव से की गई है। शनिवार की देर रात एक ग्रामीण ने आवाज सुनने के बाद पुलिस को पाकिस्तान की ओर से एक संदिग्ध ड्रोन द्वारा एक पेलोड गिराए जाने की सूचना दी। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने तुरंत गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वहीं जिसके दौरान तार से बंधा हुआ एक पीला पैकेट और पेलोड ले जाने के लिए एक लकड़ी का बेस भी मिला है, जिसमें हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में एक मामला भी दर्ज किया गया है और उन व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास भी किया जा रहा है जिन्हें भारतीय सीमा के भीतर यह खेप प्राप्त करनी थी। पाकिस्तानी से ड्रोन गतिविधियों में पिछले 1 साल में खतरनाक वृद्धि देखी गई है, जो सीमाओं की रक्षा करने वाले सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अगली खबर अफगानिस्तान। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के उत्तरी परवान प्रांत की राजधानी श्रीनगर में तालिबान और आईएसआई के बीच अलग अलग झड़पों में कम से कम 20 तालिबानियों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही है। माना यह भी जा रहा है कि इन इलाकों में तालिबानियों और आईएसआई के आतंकियों के बीच गोलाबारी और बमबारी भी हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से काफी लोग मरे थे। आपको बता दें कि अगस्त के आखिर में ही काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआई ने ही धमाका किया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इस लड़ाई में तालिबानियों ने आईएसआई को बड़ा चोट दिया है और उनका एक ठिकाना भी ध्वस्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तालिबान सैनिकों ने, आपको बता दें कि ख्वाजा में एक मकान को निशाना बना करके उस पर गोलियां चलवाई थी और इस दौरान दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में कम से कम 9 तालिबानी मारे गए और साथ ही एक महिला समेत 3 नागरिकों की भी मौत हो गई। वहीं दूसरे हमले में आईएसआई के आतंकवादियों ने तालिबानियों को लेकर जा रहे एक वाहन पर बम फेंका था, जिसमें कम से कम 3 तालिबानी मारे गए थे। आपको बता दें कि दोनों ही आतंकवादी संगठन हैं, मगर तालिबान और आईएसआई के बीच काफी समय से तकरार चल रही है। 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में आईएसआई के काफी खूंखार भी माने जाते हैं। जल्द ही कई इलाकों में फौज तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें कि तालिबान ने सुसाइड बॉम्बर्स की फौज बना ली है। जल्द ही इन बॉम्बर्स की तैनाती अफगानिस्तान के बदाकशन प्रक्षेत्र में होगी। इस प्रक्षेत्र में उपराज्यपाल मुल्ला निसार अहमद अहमदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इसे बेहद ही घातक बताया है। फौज के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। वहीं मीडिया को इसके बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि तजाकिस्तान और चीन से लगने वाले बदाकशन प्रक्षेत्र में नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में इन बॉम्बर्स की तैनाती की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस फौज का नाम लश्कर-ए-मंसूरी रखा गया है।
इसे मंसूर आदमी के नाम से भी जाना जाएगा। इस देश की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी है कि यह आत्मघाती हमलावर सुरक्षा बलों को निशाना बना करके हमला करने में पूरी सक्षम है, जिस तरह से उन्होंने पिछली अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ किया था। उन्होंने यह भी कहा कि ये सभी बहादुर लोग विस्फोटक पहने रहेंगे। अफगानिस्तान में ये US 20 पर धमाके के साथ फटेंगे। US को हराने इसके लिए बिना संभव नहीं होता है। यह लोग बिल्कुल ही निडर और बेखौफ हैं। यह अल्लाह के प्रति समर्पित रहते हैं। वहीं जानकारियों के मुताबिक लश्कर मंसूरी के अलावा बदरी 313 एक अन्य बटालियन भी है, जिसे काबुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है। और इस बटालियन के सदस्य भी इतने ही घातक हैं और विस्फोटक से लदे हुए हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर बंदूक की नोक पर कब्जा जमाने वाले खूंखार आतंकी संगठन तालिबान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की लगातार नजर बनी हुई है। कई देशों ने साफ कहा है कि जब तक अफगानिस्तान की धरती से आतंक का पालन पोषण किया जाएगा, तब तक अफगान में तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भले ही कह रहे हों कि पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान में तालिबान की मदद से शांति समझौते के लिए प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कुछ समूहों के साथ बातचीत कर रही है, मगर TTP कुछ और ही दावा कर रही है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की खबरों का खंडन किया है और जोर देकर कहा कि वह पाकिस्तान के साथ शांति समझौते की ओर नहीं देख रहा है। पाक PM इमरान खान के बयान के संदर्भ में TTP के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि वे पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ ही शांति समझौते की ओर नहीं देख रहे हैं। एक रिपोर्ट्स की माने तो TTP के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासनी ने एक बयान में कहा कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कभी संघर्ष विराम की घोषणा नहीं की है। उन्होंने आगे कहा कि TTP लड़ाके जहां भी है वहां से हमले जारी रहे और TTP यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को एक संगठित आंदोलन बताते हुए मोहम्मद खुरासानी ने कहा कि समूह के भीतर कोई दरार या फिर गुट नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आंदोलन की एक सामूहिक नीति है जिससे कोई भी विचलित नहीं हो सकता। आज के हमारे इस देश लाइव के खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।